मोदी तो मोदी हटाओ जो नारा है, ये नारा में नारा है, उस पर सही कार्रवाई हो। अब वो कार्रवाई दीदी कर सकती है, इसीलिए मैं वार्ड नंबर 135 से अपनी बहन जो है इशरत दीदी जो बाजी जो था उसको हटाकर दीदी मैं इसीलिए लाया हूँ ताकि दीदी अब तो सुने मेरी बात को। जो गरीबों के लिए पैदा हुई है ममता दीदी, और गरीबों का 2 लाइन वर्डिंग अगर सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है तो बताइए कि मैं क्या करूँ। इम्तियाज साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है लोग आपको क्यों वोट देंगे? मैं वोट के लिए खड़ा नहीं हुआ। हमारा टारगेट है कि मोदी हटाओ जो नारा है, ये सिर्फ नारा में नारा है, असल उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार चुनाव में खड़े होकर दीदी को ये बताने चाहता हूँ कि ज़मीन पर भी कोई ऐसा डिज़ाइन करने वाला वर्कर हो सकता है जिसके डिज़ाइन से मोदी सरकार हिल सकती है। वो डिज़ाइन हमारे पास है, इसीलिए मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि दीदी तक हमारे बात जो है वो पहुँचे। मुझे वोट से मतलब नहीं है, मुझे तो मोदी हटाओ जो नारा है, ये नारा में नारा है, उस पर सही कार्रवाई हो। अब वो कार्रवाई दीदी कर सकती है, इसीलिए मैं वार्ड नंबर 135 से अपनी बहन जो है इशरत दीदी जो बाजी जो था उसको हटाकर दीदी मैं इसीलिए लाया हूँ ताकि दीदी अब तो सुने मेरी बात को। जो गरीबों के लिए पैदा हुई है ममता दीदी, और गरीबों का 2 लाइन वर्डिंग अगर सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है तो बताइए कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मकसद है कि दीदी तक आपकी अपनी बातें पहुँचाना। जी, जहाँ भी मोदी है, कोई बड़ा मोदी है, कोई छोटा मोदी है। जो गरीब का काम नहीं करेगा वो छोटा मोदी है। जो लोग यहाँ काम नहीं कर रहे मोदी से कम थोड़ी ना है। तो आपका इशारा किधर है, किसको आप मोदी बताना चाहते हैं? हमारा इधर जो लोग काम नहीं करते वो मोदी है। आपके वार्ड में? पूरा मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। वार्ड तो एक माने चुनाव के हिसाब से वार्ड पर हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर आपकी बहन इशरत दीदी कामयाब होती है तो आप क्या क्या काम करेंगे? हमारा 4 ही काम है, क्योंकि अब ज़माना बदल गया है। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो हमारा मकसद पूरा सफा है कि लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोग सरकार से बड़ी उम्मीद रखते हैं, उन्हें सरकार भी उसी नज़र से, उसी नज़रिया से उसके लिए डिज़ाइन सब्सिडी लोन दे। दूसरा, जो एजुकेशन डिजिटल के माध्यम से सरकारी स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी वो डिजिटल का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा, जो गरीब लोग हैं उनको 200 स्क्वायर फीट घर हो, उसके लिए सरकार को कर्जा मुहैया करना चाहिए। हमने कर्जा कहा है, भीख नहीं मांग रहे सरकार। आवाम का जो हक है उसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए। तीसरा चीज़, चौथा जो है वो है बेरोजगार हाथों को इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार पहुँचे। वो रोजगार 2000 का हो या 3000 का हो या 5000 का हो। हमारा ये 4 लाइन सफा है। ये समाज में मूल मुद्दा है, जो ज़रूरत है, जो कोरोना काल का पहले का जो ज़माना था, अब कोरोना काल के बाद जो ज़माना है, आप खुद ही जो है समाज पर देखें कि क्या काम पड़े है कि नहीं। जो ज़रूरत के वाले ज़रूरत से भरे पड़े हैं, लेकिन कोई आवाज़ भी उठाने वाला नहीं है। क्या अब जो लाइट लगी हुई है, अब जो काउंसलर बनेंगे, क्या वो अब कोई दूसरा कलर का लाइट लगाएंगे क्या? रास्ता भी बन गया है, या अब दूसरा हीटर लगेगा क्या? कब तक बहलाओ? दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तुम बदल जाओ, ज़माना बदल चुका है। ज़मीन पर देख रहे लौट रहे लोग परेशान हालत में,
गरीब का बच्चा डिजिटल एजुकेशन लेने नहीं सक रहा, इसलिए कि प्राइवेट जो एजुकेशन डिजिटल है उसका कॉस्ट बहुत बड़ा है। इसीलिए हम इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से ऑलरेडी हमारा एक ट्रेनिंग चल ही रहा है और तमाम इसमें 350 करोड़ से टैब जो है बच्चों को देने का पौधा हम लोग का है। आपने अभी तक टैब बांटा है? लैपटॉप से भी बांट रहे हम लोग और टैब का तो डेमो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कोशिश हमारा काम है, समाज में कोशिश करना, काम तो सरकार करती है और समाज में अगर काम है तो मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। और आप जो कहे ना कि काउंसिलर का काम नाली नाला लाइटिंग, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस कोरोना काल में हमने जो एक्सपीरियंस देखा, ज़माना बदल गया है। वो काउंसिलर हो या ग्राम का प्रधान हो, लोगों की जो ज़रूरत है वो जब तक लिख कर ऊपर लेवल में नहीं देगा, सरकार को पता कैसे चलेगा क्या ज़रूरत है समाज में। तो हम वही लड़ाई लड़ रहे जो असल समाज में ज़रूरत है। काम हो तो जड़ पर हो, वरना उस काम का क्या मतलब है आप बताइए। तो अगर जीतते हैं, जैसा कि आप जिस तरह से काम करते हैं, अगर आप जीते हैं तो ये सारा काम आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वार्ड? मैं तो बिना जीते हुए कर रहा हूँ, मुझे जिता के क्या करिएगा आप। मैं तो आवाम को जिताना चाहता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट को जिताना चाहता हूँ, मैं डिजिटल एजुकेशन को जिताना चाह रहा हूँ। जो अपना घर जिसका नहीं है उससे पूछिए, मैं उनको जिताने के लिए आया हूँ, मुझे जीतने से मतलब नहीं है। तो आखिर जो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई वजह तो होगी, जीतेंगे तभी तो कोई काम होगा, नहीं जीतेंगे तो भी ये आवाम फैसला करेगी ना। हमने तो कोरोना काल में आवाम को समझा है, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट जो है इसलिए कंटिन्यू मैं तो उस पर काम कर रहा हूँ। हम जो भी काम कर रहे हैं बिफोर है, ये आने वाला है। अगर इस बार काउंसिलर नहीं समझेंगे, लेकिन आने वाला जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा देखिएगा हर काउंसिलर का कॉन्सेप्ट यही होगा। हम बिफोर है। यहाँ जो आपने लैपटॉप बांटने की बात कही है और ये टैब जो बांट रहे हैं, तो कितने लोगों को आप देंगे और कब तक देते रहेंगे? ये लैपटॉप जो है वो करीब टोटल 19,500 जो है नया टी-शर्ट जो है सरकारी स्कूल में प्राइवेट लेवल से अपॉइंट किया जा रहा है, जिसका सैलरी इंटरनेशनल स्कूल उठाया हुआ। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार को सिर्फ परमिशन देना, सिर्फ मंजूरी देना कि हाँ एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो सरकार इसमें परमिशन देने में क्या उसको दुश्वारी होगी? दे ही सकती है ना, दे दिया ऑलरेडी। जो आज जो न्यूज़ आया हमारे पास, सरकार ने परमिशन दे दी। तो आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये अगर सही मानों में लोगों तक पहुंच जाए, लोगों के घरों तक पहुंच जाए, उनके कानों तक पहुंच जाए, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे आगे नहीं जाना, मेरा समाज आगे चलेगा। आपने एक गाना सुना ना कि दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए, तो आपके लिए हमारे लिए यही बात मैं बोलूँगा कि दिल दिया है जा भी देंगे ऐ समाज तेरे लिए। तो यहाँ जो चुनाव आप लड़ रहे हैं उसका क्या मकसद है? हमारा मकसद सफ़ा है, जिन्हें 7 साल मौका मिला, अगर कोई डिज़ाइन आप नहीं बना सके तो मैं क्या करूँ। हमने बनाया तो मैं हिम्मत किया। ये हिम्मत गरीब आवाम का जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ ने मुझे हिम्मत दिया। अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ। डिजिटल के माध्यम से एजुकेशन को ऊपर उठाया जाए, ऑनलाइन मतलब पढ़ाई हो रही है। दूसरी चीज़ है कि जो गरीब लोगों का अपना घर नहीं है, उसके लिए लोग सरकार कर्जा दे, कर्जा हम उधार मांगा सरकार से, कोई उधार नहीं मांगता है। इसके लिए घर के लिए उधार मांगा, इसलिए सरकार को देना ही पड़ेगा। पैसा वापस ले लीजिए, पहले तो दीजिए। रेडी हमारा डिज़ाइन है। और तीसरा चीज़ है कि जो लोग मिडिल क्लास है, जिनका कोरोना काल लॉकडाउन में बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो चुका है, उन्हें सरकार से सब्सिडी लोन मिलना चाहिए। सब्सिडी, इसकी मतलब क्या बता दें। सब्सिडी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुसलमान में इंटरेस्ट लेना भी हराम है
जीना भी हराम है। और ये कोरोना का लॉकडाउन नहीं आता तो मैं नहीं मानता। कोरोना आया, लॉकडाउन आया तो नया व्यवस्था, नया दुनिया, नया कॉन्सेप्ट, नई डिमांड, और ये डिमांड हमारा जायज़ है। और ये कॉन्सेप्ट पर अगर दीदी काम करेगी हिंदुस्तान का पीएम बनने के लिए, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और इसमें दीदी का कुछ लगने वाला नहीं है, सिर्फ उसे सुनना है। एक लाइन हो या 2 लाइन हो या 3 लाइन, सिर्फ सुन के उसको ऐलान कर देना है। हमारा यकीन है, जीने दो का यकीन है कि पूरा हिंदुस्तान का वोट जो है, खासकर मुस्लिम वोट जो है, वो दीदी की तरफ जो है चला है। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट बताए उसी बुनियाद पे सब्सिडी लोन की सब्सिडी लोन, और ये बाकी जो लोन है ये तो वो बैंक का मामला है। वोट में आप राजनीति नहीं करते हैं, लोन देने के लिए बैंक को सामने बिठा देते हैं। वो सही बात है, वही है। चौथा मेरा कॉन्सेप्ट है कि जो बेरोजगार हाथ है उसको इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार मिल जाए, भले वो 2000 का हो, छोटा छोटा रोजगार पैदा होना चाहिए ना इंडस्ट्री के माध्यम से। हम इसके लिए ऑलरेडी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, हमें हार और जीत से मतलब नहीं है। का नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद इम्तियाज आलम खान, खबर करना हमारा काम है। इंटरनेशनल का क्या इंटरनेशनल स्कूल में हम एक एज ए जो है पोस्ट का काम नहीं है, हमें पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें काम करना है। पोस्ट अपने आप चले आएंगे।